सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। लिंक सभी लोग जुड़ जाइए। धनेश्वर जी गुड इवनिंग। नसीम रेज गुड इवनिंग। चलिए, ये जो टॉपिक जो हो गया आज का, जो हम लोग कल भी पढ़े हुए थे, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक जो था पूछने के लिए, और अभी भी इससे जो हो गया फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछी जाती है, और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स का ही पोर्शंस है, केमिस्ट्री में भी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। तो देखिए, कंडक्टेंस टर्म जो होता है, कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस भी पढ़ना है, कंडक्टेंस भी पढ़ना है। कंडक्टेंस जो होता है, कुछ सी से और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी से और जी से। देखिए, एनसीईआरटी में जो हो गया कंडक्टेंस के लिए, जो हो गया जी से, इसको रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल जी से एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है। और ये जो होता है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये जो होता है कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, यानी कि 1/R इजक्वल टू 1/R इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, कंडक्टेंस। इसका यूनिट निकालना होगा, इसका यूनिट भी निकालना होगा, तो बहुत सा सिंपल सा है। 1/ अगर ओम, 1/ओम को, 1/ओम को हम लोग इसको ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। यस नीतीश जी गुड इवनिंग। और इसको हम लोग, ओम इनवर्स को हम लोग MHO मोह भी बोलते हैं।
ये डाउन हो रहा। अच्छा, इसको बैटरी में चेंज कर रहा हूँ। साउंड नहीं है, साउंड नहीं। चलिए, अब आवाज आ रही होगी। साउंड नहीं है, अब आवाज आ रही होगी। चलिए ठीक है, आवाज अब आ रही होगी। तो हम लोगों ने आज जो हो गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पॉइंट्स जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंडक्टेंस के बारे में जो होता है, सेल कांस्टेंट किस तरह से निकाला जाता है, कंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, रेजिस्टिविटी किस तरह से निकाला जाता है, उसके लिए हम लोग जैसे हम लोग कंडक्टेंस को हम लोग सी से भी बोलते हैं और जी से भी, सी से भी और जी से भी। एनसीईआरटी का जो बुक जो हो गया उसमें जो हो गया कि कंडक्टेंस के लिए जी लिखा हुआ, जी यूज किया हुआ है, ठीक ना। तो कंडक्टेंस क्या चीज होता है कि इट इज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंस, या हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये देखिए, ये कंडक्टेंस इजक्वल टू 1/r, 1/r को ही, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, कंडक्टेंस। या हम लोग C बराबर भी लिख सकते हैं, C बराबर भी 1/r। ये भी क्या हो गया, कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट, ये रेजिस्टेंस का जानते हैं कि क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, 1/ओम। अगर ये चला जाएगा ऊपर तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या MHO, या साइमेन भी हम लोग बोलते हैं। 1/r इक्वल टू साइमेन 1/ओम। ये यूनिट हो गया। यूनिट आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी दे सकता है, ये कोई भी दे सकता है यूनिट जो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में जो हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। कंडक्टिविटीज या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं सिग्मा, या कंडक्टिविटी जो होता है इस तरह से के से भी हम लोग लिखते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ना है तो फिजिक्स में हम लोग कंडक्टिविटी का सिंबल्स इस तरह से जो होता है सिग्मा जिसे लिखा हुआ रहेगा। केमिस्ट्री में हम लोग कंडक्टिविटी को के लिखते हैं। जैसे फिजिक्स में भी ये टर्म आपको मिला होगा, तो फिजिक्स में हम लोग सिग्मा इस तरह से, या केमिस्ट्री में अगर रहेगा तो कंडक्टिविटीज को जो रहेगा के, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटीज। अब देखिए फिजिक्स में जो होता है, ये आपको देखिए फिजिक्स में रेजिस्टेंस जो हो गया R इक्वल टू जो हो गया आपको N2 L/A, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक, इसको रेजिस्टेंस,
ये सिंबल्स जो होते हैं क्या चीज का है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इंटू ए एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल बाई ए। तो अगर इसको अगर वैल्यू निकालना अगर होगा हम लोग को, इसको निकालना होगा तो क्या होगा कि ये टर्म जो हो गया इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और ये क्या होता है कि आपको R इंटू ए एल बाई ए, इसमें जो होता है कि ये R रेजिस्टेंस, ए जो होता है क्या होता है क्रॉस सेक्शंस एरिया, और एल जो होता है लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर जो रहेगा। तो किसी भी चीज की अगर हम लोगों को रेजिस्टिविटी निकालनी अगर होगी तो अगर जो वायर जो होता है, जैसे मान लेते हैं ये वायर हो गया, तो वायर का जो होता है थिकनेस, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शंस एरिया, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शंस एरिया। और ये क्या होता है लेंथ होता है, लेंथ, ये लेंथ हो गया। ये क्या होता है क्रॉस सेक्शंस एरिया। क्रॉस सेक्शंस एरिया के मतलब जो हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो हो गया, अगर ये मोटा जितना है तो इसको हम लोग क्रॉस एरिया हो गया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये भी जो हो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्या होता है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अगर निकालने अगर आ जाएगा तो आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, अगर रेजिस्टिविटी निकालने आ जाएगा तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस, सभी को गुड इवनिंग, अभी लोग जुड़ गए हैं। यस, एमडी रेजुल हक अंसारी गुड इवनिंग, नीतीश जी गुड इवनिंग, धनेश्वर दास जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब यहाँ पर इससे रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, यूनिट भी पूछ देगा तो यूनिट में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर जो होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इंटू एल बाई ए, ये समझ में आ गया होगा। ये आपको ये लेंथ बाई क्रॉस सेक्शंस एरिया जो होता है, अगर इसका वैल्यू निकालना होगा तो ये आपको इधर आ जाएगा, तो एल जो हो गया नीचे हो जाएगा आपको। और ये चीज हम लोग कंडक्टिविटी, बस ये चीज समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी जो होता है देखिए, इसमें ये जो होता है कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस अगर आ जाएगा समझ में, तो ये जो होता है कंडक्टेंस क्या होता है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस हो गया। तो ये कंडक्टेंस आ गया तो आपको रेजिस्टेंस भी समझ में आ जाएगा, रेजिस्टिविटी भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, सिग्मा से जो हो गया, सिग्मा से, सिग्मा जो होता है फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। देखिए, सिग्मा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखिए देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू एल बाई ए, यही हो गया 1/r जो हो गया,
देखिए 1/r, ये 1/r इंटू L/A, एल हो गया लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर जितना रहेगा उसका लेंथ रहेगा आपको, और ए जो हो गया क्या हो गया क्रॉस सेक्शन, ये एल हो गया, और ये क्या हो गया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट जो रहेगा इसको रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है कि 1/r इंटू L/A, लेंथ ऑफ द वायर, और ये जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर किसी भी चीज़ की अगर दिया हुआ रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर रहेगा ये, और क्रॉस सेक्शन एरिया R इक्वल टू अगर कुछ भी अगर वैल्यू रहेगा यानी कि 0.20 सेंटीमीटर रहेगा, तो इसको जानते हैं कि हम लोग ना एरिया जो निकलना रहता है तो क्या होता है कि दिया हुआ रहेगा तब πr² जो होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ लेंथ जो दिया रहेगा उसको वैल्यू हो जाएगा, निकलना रहेगा अगर हम लोग को, तो अगर मान ले कि 5 दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया πr² जो हो गया, तो r का वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो 5 इंटू पाई का वैल्यू जितना जो भी रहेगा हम लोग 3.14 भी ले सकते हैं, r का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा उतना भी ले सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी निकल जाएगा L/A का। ये यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के मतलब जो होता है ये जितना मोटा जो रहेगा वायर जो हो गया ना वे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है कि ओम मीटर्स या ओम सेंटीमीटर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना, ओम मीटर्स या ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टिविटी, तो जस्ट इसका क्या होता है उल्टा हो जाता है, जस्ट क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है। इसका अगर उल्टा हम लोग को करना होगा, रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट लिखेंगे ये, तो 1/ओम मीटर्स, अगर ये ऊपर चल जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही लिखा हुआ है। अगर सेंटीमीटर रहेगा, अगर इसको भी लिखिएगा क्या होगा 1/ओम सेंटीमीटर, ये ऊपर चल जाएगा तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और इसका भी लिख सकते हैं, इसका और भी यूनिट हो सकता है, इसका और यूनिट क्या हो सकता है हम लोग लिख सकते हैं, इसको साइमन हम लोग जानते हैं, यानी कि 1/ओम को ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं साइमन लिखते हैं, साइमन लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि साइमन पर मीटर्स लिख सकते हैं, यहाँ भी हो जाएगा साइमेंस पर सेंटीमीटर हो जाएगा, देखिए साइमेंस पर मीटर्स हो गया। या जो होता है MHO मो भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर जहाँ ओम लिखा हुआ है ओम इनवर्स जो रहेगा, ओम इनवर्स के MHO मो भी लिख सकते हैं, या साइमन लिख सकते हैं। पहले रेजिस्टिविटी बताए,
देखिए इसमें जो है आपको बताया जा रहा है यूनिट जो होता है रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसका तो आपको रेसिप्रोकल्स जो रहेगा इसको, इसका यूनिट जो हो गया क्या होता है, इसको तो ये क्लियर है आपको। उसके बाद जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है, देखिए ये फिजिक्स में इस तरह से लिखा जाता है, केमिस्ट्री में जो हो गया इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। अब जो होता है कि स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस जो होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इस तरह से सिंबल्स हम लोग कर दिए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी जो होता है। यही जो हो गया कि रेजिस्टिविटी जो होते हैं क्या होता है कि इट इज़ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। कंडक्टिविटी का जो होता है क्या होता है, यह अपोजिट होता है। रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हो गया, और कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए ये रेजिस्टिविटी जो हो गया आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे कहने का मतलब जो होता है कि कोई अगर लेंथ ही अगर हो गया, लेंथ अगर 1 मीटर से अगर लेंथ ही अगर हो गया, ठीक ना, 1 मीटर लेंथ में, उसमें देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस है, 5 ओम 6 ओम जो होता है, ठीक ना। तो वही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। अगर कोई भी वायर जितना लंबा जो रहेगा लंबाई उस पर भी यानी कि लेंथ पर डिपेंड्स करता है, तो उसमें देखा जाता है कि इसको क्या 1 मीटर्स में ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं। तो ओम सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर्स का रेजिस्टेंस जो रहेगा जितना 5 ओम पर सेंटीमीटर जो रहेगा, मतलब कि 1 सेंटीमीटर्स में 5 ओम है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है ओम सेंटीमीटर्स या ओम मीटर्स जो होता है। तो यही क्या होता है कि आपको रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है, यही रेजिस्टिविटी। और इसी का उल्टा जो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो इसी को उल्टा लिख दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। इसीलिए जो होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर, अगर कोई भी अगर 1 सेंटीमीटर्स है या 1 मीटर्स में जो आपको रेजिस्टेंस जो अगर होता है वही उसकी क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी हो जाती है। मीटर्स में रहेगा इसीलिए सेंटीमीटर्स में जो रहेगा जितना आपको रहेगा, और उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, आपको कंडक्टिविटी हो जाता है। कंडक्टिविटी जो रहेगा रेसिप्रोकल्स के मतलब जो हो गया कि 1/ओम मीटर्स, तो ये ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो गया। यानी कि किसी भी वायर जो होते हैं, वायर रहेगा या कोई लेंथ का कंडक्टेंस कोई भी रहेगा, मटेरियल्स जो रहेगा सेंटीमीटर्स में लेंगे तो सेंटीमीटर्स ओम हो जाएगा उसका जो रेजिस्टेंस जो होता है। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस या 1 मीटर्स का रेजिस्टेंस। यस, ये रो सिंबल्स है सर, यस, तो वही आपको रेजिस्टिविटी हो गया। तो इसमें यही ध्यान देना है कि अब अधिक डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि जैसे किसी का अगर पतला जो होते हैं वायर जो होता है, हम लोग रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े हुए हैं, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस जो होता है। तो इसमें जो होता है कि और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I। ये चीज़ हम लोग ओम्स लॉ से, तो यहाँ कहने का मतलब ये चीज़ है कि रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़ होता है, इन्वर्स, नीचे जो हो गया इन्वर्सली हो गया, ऊपर जो होगा डायरेक्टली। यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और क्या होगा, करंट जो रहेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस अगर आपको, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये आपको उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती जो होता है।
और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम्स लॉ के अनुसार जो हो गया ये। अगर कोई भी अगर वायर जो होता है कि वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट्स जो होता है वह कहाँ से फ्लो होता है, ये इसका सरफेस जो होता है, आउटर सरफेस जो होता है उससे यह इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। करंट जो होता है कभी भी किसी भी मटेरियल्स में जो होता है कहाँ से फ्लो होता है कि जो आउटर सरफेस जो होता है, बाहरी सरफेस, उस पर इनर पोर्शन से जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, करंट्स का फ्लो नहीं होता है। इसलिए देखते हैं कि जो वायर जो बनाए जाते हैं, वायर को उसका सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए देखते हैं कि बहुत सा ट्विस्ट के फॉर्म में जो हो गया इस तरह से हमेशा बंधा हुआ रहता है, पतला पतला करके बहुत सारे चीज जो होते हैं आपको, क्यों कि उस जितना जिसका सरफेस एरिया अगर होगा, ठीक ना, उतना अधिक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इसलिए देखते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग वायर इतना मोटा जो रहेगा। अब ये चीज नहीं कि केवल मोटा रड जैसा नहीं होता है, रड का सरफेस एरिया और उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब चीज जान रहे होंगे फिजिक्स में, जैसे हम लोग को पढ़ना था। चलिए देखिए, कुछ कुछ हिंदी भी इसलिए लिख दिया गया है कि हिंदी भी पिछले क्लास में लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी जानना जरूरी है। देखिए, इन केमिस्ट्री में जो होता है जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो अगर कोई भी सेल जो बन जाता है, बैटरी जो बन जाता है सेल, तो उसकी अंदर का, देखिए जो घर में जो बैटरी देखते हैं कि बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो सेल का जो होता है साइज जो होता है किस पर डिपेंड्स करता है, बड़ा और छोटा जो होता है। कोई देखते हैं कि बैटरी छोटा भी रहता है, अधिक पावर का होता है। तो अधिक पावर का बैटरी बनाने का रीजन्स क्या चीज़ होता है कि वो अधिक समय तक चलेगा, उससे बड़ा जो वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिसिटी का उससे फ्लो होगा, तो उसको भी बनाने का बहुत सारे रीजन्स जो होती है। तो यहाँ कहने का मतलब होता है कि बैटरी तो आपको ये बन गया, तो बैटरी के अंदर जो होता है कि जो इसमें जो प्लेट जो रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो जो लेंथ जो होता है इसमें लेंथ, और हम लोगों ने अभी जो पढ़े हैं एल बाई लेंथ बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये एल होता है और ये। तो यहाँ पर लेंथ जो होता है कि दोनों जो होता है इलेक्ट्रोड जो प्लेट के बीच जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। तो देखिए एल जो होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को एल बोलते हैं। अगर हम लोग रॉड में जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है कि पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं एल बाई ए, तो ये रॉड के लिए हो गया। लेकिन सेल के लिए एल जो रहेगा क्या होता है, आपको दोनों कंडक्टेंस का बीच की दूरी जो होती है। इसमें जो होता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या चीज लिखा हुआ है कि देखिए बैटरी में कोई भी मीटर्स, 1 मीटर्स या 2 मीटर्स जनरली नहीं होता है। इसमें मीटर्स, 2 मीटर, 3 मीटर्स ये सब चीज नहीं होता है। इसमें लेंथ जो हो गया, और इसमें ये जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, डिप्ड सरफेस को हम लोग बोलते हैं। क्या चीज होता है, डिप्ड सरफेस। बैटरी के लिए जो होते हैं सरफेस एरिया
लेते वक्त दिमाग में आंख की बत्ती को जला लो वरना सामने रॉन्ग आंसर खड़ा है। अगर ये सब चीज जो होता है कि हम लोगों ने फिजिक्स में हम लोग पढ़ लिए हैं कि लेंथ ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये यहाँ पर जो होता है डिप्ट सरफेस होता है, लेंथ जो होता है आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच होते हैं। तो उसमें जो पढ़े हैं इसमें जो होता है क्या होता है कि अंतर हो जाते हैं, बहुत का अंतर हो जाते हैं। देखिए लेंथ और क्रॉस सेक्शंस एरिया डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पर वह जो होता है डिपेंड्स नहीं करता है, क्या? लेंथ और क्रॉस सेक्शंस एरिया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि द कंपोजिशंस या हम लोग बोल सकते हैं डिकम्पोजिशंस ऑफ द आयंस, एनी सबस्टेंस डिकम्पोजिशंस इनटू आयंस। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे मान लेते हैं कोई भी अगर ये मेटल से अगर है तो ये क्या होता है, इसमें डिजोल्व होने के बाद में ये कहीं जो होता है कि आपको जाकर फिर यहाँ से घुलने के बाद उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ से, इस तरह के। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब डीकम्पोज्ड होना, डीकम्पोज्ड होकर मिल गया, ठीक ना। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर ए गिवन सेल लेंथ एंड एरिया ऑलवेज रिमेन सेम, ये सब कभी आपको चेंज नहीं होता है। अगर कोई वायर के लिए अगर रहता है, किसी भी वायर के लिए, तो उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब बैटरी की बात जब आती है, सेल की बात आती है, तो उसमें न तो लेंथ आपको चेंज होता है, नहीं तो क्रॉस सेक्शंस एरिया भी चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं चेंज होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी जो होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब दिए जाते हैं। जैसे फिजिक्स में पढ़े हुए तो फिजिक्स के कंसेप्ट अगर इसमें लगाइएगा तो क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ सेल और ए जो हो गया, लेंथ जो हो गया गिवन, ऑलवेज रिमेन सेम रहेगा। देयरफॉर लेंथ बाय क्रॉस सेक्शंस एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट्स। एल बाई ए, एल बाई ए इक्वल टू हम लोग बोलते हैं जी, या इस तरह से सी, जिसको क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्यों इसको, कि यह जो है हमेशा वे कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। कोई बैटरी बन गया तो उसको लेंथ को अगर मान ली इलेक्ट्रोड्स को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, वो बन गया तो बन गया, वो फिक्स हो गया, वे कभी बदल नहीं सकता है। किसी भी बैटरी का जो हो गया, हाँ शुरू में बड़ा और छोटा कर सकते हैं, उसको कांस्टेंट मान लिया गया है। तो इसलिए सेल कांस्टेंट्स हमेशा क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट्स होता है, सेल कांस्टेंट। इसीलिए बोला गया सेल के लिए। सेल में कभी भी जो होता है कि लेंथ एंड क्रॉस सेक्शंस एरिया जो होता है वे कभी आपको बदलता नहीं है, वह हमेशा सेम होता है। जैसे इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया। देखिए अब रीजन्स जो हो गया, देखिए रीजन्स ये है कि बैटरी का साइज एक बार जो बन गया सो बन गया। अब बैटरी को थोड़े ना अपना लेंथ और एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। डेट्स वाई एल बाई ए इज कांस्टेंट, वह क्या होगा, हमेशा वह कांस्टेंट होगा। बैटरी जो होता है जो शुरू में बन गया सो बन गया, उसका कभी भी ना तो लेंथ या तो क्रॉस सेक्शन एरिया कभी वह बदल नहीं सकता है। इसलिए सेल कांस्टेंट्स जो होता है, ये सेल कांस्टेंट्स का वैल्यू जो होते हैं क्या होता है, हमेशा वह कांस्टेंट होता है। देखिए कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है
देखिए रेजिस्टिविटी, देखिए K इक्वल टू 1/R, 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल टू G, G हो गया। और L/A इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। यानी कि देखिए K इक्वल टू कंडक्टेंस, K इक्वल टू कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट, ये क्या हो गया आपको, एक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इक्वल टू K इक्वल टू कंडक्टिविटी हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं। देखिए इफ लेंथ जो रहेगा, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शंस एरिया जो हो गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में, देन K इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। K इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। देखिए कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख दीजिए G इंटू जी। अगर इसका वैल्यू अगर रखना होगा K इक्वल टू G, इसका वैल्यू L/A, L के जगह पर भी 1 रख दीजिए, A का वैल्यू भी 1 रख दीजिएगा, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू 1, यानी कि K इक्वल टू क्या हो गया आपको, G। देन K इक्वल टू G, so we can see that conductance of the 1 centimeter cube 1 ml solutions is called specific conductance या conductivity बोलते हैं। ये K इक्वल टू C, K इक्वल टू C, we can see that conductance of the 1 centimeter cube, 1 सेंटीमीटर क्यूब जानते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ml, 1 ml इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई सोल्यूशन से अगर है 1 ml, अगर कोई लिक्विड से अगर लेते हैं तो उसका अगर वॉल्यूम जो हो गया कितना हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी कि किसी भी सॉल्यूशंस का 1 ml लिखा हुआ, 1 ml वॉल्यूम्स है, उसका अगर कंडक्टेंस जो निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो हो गया 1 ml। बहुत ईजी है, ईजी भी है, और छोटा छोटा चीज जो हो गया फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा के केवल डिफरेंस है। यही डिफरेंस वाला जो था तो इसको अच्छा से इसको लिखा हुआ है कि कभी आप गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे उसमें लेंथ क्रॉस सेक्शंस एरिया जो होता है हमेशा वह चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें जो होता है कि वैल्यू जो होता है चेंज होने के रीजन से, सॉरी चेंज नहीं होता है इसमें, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट्स। और सेल कांस्टेंट्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक ना, वह कभी बदलता नहीं होता है। क्योंकि बैटरी जो होता है बनने के बाद सो बन गया सो बन गया, अब बनने के बाद जो होता है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोड्स जो लगाए गए हैं ना तो उसका लेंथ जो ख़त्म होगा और ना उसकी अंदर से जो सरफेस एरिया जो रहेगा वे ख़त्म हो बैटरी के, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स रहते हैं, केमिकल्स ही ख़त्म होते हैं। जैसे अब जैसे जो बैटरी जो रहता है, पेंसिल बैटरी जो ड्राई सेल्स जो रहता है उसके अंदर से जो आपको इलेक्ट्रोड्स के रूप में जो भी यूज किए जाते हैं, ग्रेफाइट जैसा जो रहता है, उसकी अंदर जितना आपको थिकनेस जो रहेगा उतना ही रहेगा, वे कभी बदलता नहीं। उसकी इनसाइड जितने भी केमिकल्स जो रहते हैं वे रिएक्शंस करते हैं।
हमेशा देखना है कि कंडक्टिविटी के उल्टा रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी के उल्टा कंडक्टिविटी। देखिए अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है क्या होता है आपको, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an electrolytes in a given volume of a solutions is called equivalent conductance. कंडक्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब, या बोल सकते हैं कि 1 ml भी बोल सकते हैं, 1 ml सॉल्यूशंस जो हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब के मतलब 1 ml कोई सॉल्यूशंस का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर या 1 ml सॉल्यूशंस। और कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या होता है, देखिए K इंटू भी, K इंटू भी, कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम जो हो गया, जितना वॉल्यूम रहेगा तो वही आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू भी। यानी कि आपको वॉल्यूम तो जैसे जितना दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा जितना, अगर आपको कंडक्टेंस अगर आपको निकल जा रहा है जितना जो भी रहेगा, आपको कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस जो रहेगा निकल जाएगा, तो हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस भी बताएंगे। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस mls में भी हो सकता है, या अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में, देखिए ml लिखा हुआ, mls विच कंटेंट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस जो होता है किस में हम लोग को पढ़ना है, ये चीज पता होना चाहिए। तो किसी को नॉर्मलिटी अगर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मोलारिटी पढ़े होंगे तब पर भी समझ में आ जाएगा, मोलालिटी पढ़े होंगे तब पर भी, मोलर कंडक्टेंस से आ जाएगा, ठीक ना। तो उसमें मोलर कंडक्टेंस तो मोलारिटी होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस रहेगा, और ऐसे में नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं निकालने के लिए उसको भी समझना होगा। अब वॉल्यूम तो निकालने ही आ जाएगा, क्वेश्चंस में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सपोज कंसंट्रेशंस इज, ये नॉर्मलिटी इक्वेशंस जो होते हैं लीटर्स में रहेगा, तो जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इन ग्राम, ठीक ना, इन ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक ना, 1000 ml, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1 लीटर्स, 1 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ ना कि n ग्राम इक्विवेलेंट, तो n क्या हो जाएगा, आपको नीचे आ जाएगा, n क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू अगर कहीं पर भी अगर है तो वॉल्यूम इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई n। n क्या होता है, ये आपको नॉर्मलिटी होता है, n क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K इंटू भी, कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ जो रहेगा भी की जगह पर अगर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस mls में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस mls में रहेगा, विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये
इसका मतलब नॉर्मलिटी जो होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका अगर यूनिट अगर निकालना रहेगा तो यूनिट भी बहुत इजी है, यूनिट निकालना होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हम लोग कंडक्टेंस का जानते हैं, कंडक्टेंस का यूनिट्स जो होता है ये आपको रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है। हम लोगों ने बताए थे कि रेजिस्टिविटी जो होता है क्या होता है कि आपको ओम सेंटीमीटर्स या ओम मीटर्स रेजिस्टिविटी, इसी का उल्टा हो जाता है कंडक्टिविटी जो होता है, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको, देखिए वही कंडक्टिविटी, और ये क्या हो गया एमएल्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर्स, ये वॉल्यूम हो गया। ये क्या होगा वॉल्यूम्स, और नॉर्मलिटी का यूनिट्स होता है पर, आपके ये ऊपर चल जाएगा इक्विवेलेंट्स जो हो गया, ये इक्विवेलेंट्स पर इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब क्यों हो गया कि देखिए यहाँ से ये सेंटीमीटर यूनिवर्स है, इसका यूनिट जो होता है आपको क्या होता है कि पर ओम पर सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 गो में से एगो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा यहाँ से, यानी कि पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर ये जो होता है कि पर ओम को हम लोग साइमन लिख सकते हैं, पर ओम को यानी कि साइमन लिख सकते हैं कि 1/ओम इक्वल टू साइमन हम लोग लिखते हैं, और यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स पावर 1 है, यहाँ 3 है, 3 में से 1 घट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो गया इनवर्स, तो इसको हम लोग साइमन लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये हो गया पर इक्विवेलेंट। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हो गया। नेक्स्ट में जो हो गया आपको देखिए मोलर कंडक्टेंस। देखिए अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रहेगा नॉर्मलिटी रहेगा n, अगर मोलर कंडक्टेंस जो रहेगा मोलर कंडक्टेंस में क्या चीज होता है आपको मोलरिटी। देखिए मोलर लिखा, मोलर नहीं मोलर कंडक्टेंस लिखा हुआ है। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग जैसे एनसीईआरटी के बुक में जो हो गया आपको इस तरह से मिलता है, ऐसे हाँ ऐसे मिलता है, हाँ ऐसे या ऐसे जो हो गया। इसको म्यू एम से भी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू एम, क्या पढ़ते हैं म्यू म्यू एम। इस तरह से अपोजिट भी जो होता है इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या चीज बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। ये जो होता है मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस ऑफ द ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। यानी कि 1 मोल अगर कोई सॉल्यूशंस में उससे जितने प्रोड्यूस जो हो रहे हैं वही लिखा, जितने आयंस अगर उससे प्रोड्यूस अगर हो रहे हैं मिल रहे हैं, ठीक ना, उस वॉल्यूम उस सॉल्यूशंस के वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। अगर कोई
सॉल्यूशन से अगर है, इसमें सॉल्यूशंस में अगर इसका वैल्यू अगर 1 मोल, 1 मोल में जानते हैं कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 10⁻23 होते हैं, इतना पार्टिकल्स हो गया। तो यही चीज जो बताया जा रहा है कि आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जितने वॉल्यूम दिए गए हैं सॉल्यूशंस का, उसमें जितनी आयंस जो प्रोड्यूस जो हो रहे हैं उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। जितनी आयंस जो हो गया, द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, जितनी आयंस जो प्रोड्यूस होगा, जितना टूटेगा, ठीक ना, टूटने के बाद जितने आयंस के फॉर्म में वह टूटेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर जो होते हैं कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू भी सेम था। देखिए यहां जो लिखने का मतलब, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस एमएल्स विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। वहां पर हम लोग क्या चीज लिखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के, तो इक्यू करके इस तरह से लिखते थे हम लोग। तो यहां एम हो गया, एम मोलर कंडक्टेंस, देखिए इस तरह से हम लोग लिखे हैं, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एम मोलर 1000 ml या 1 लीटर, हम लोग पर ml पर लीटर लेते हैं, तो 1 लीटर से भी ले सकते हैं। तो ये 1 मोलर में क्या हो जाएगा, 1000 बाई एम हो जाएगा, 1000 बाई एम हो जाएगा। उसमें इक्विवेलेंस में क्या चीज हो जाता था, इक्विवेलेंस में 1000 डिवाइडेड बाई एन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 बाई एन हो जाता था। तो वहां नॉर्मलिटी हो जाता है, यहां पर हो जाता है मोलारिटी हो जाता है। क्या होता है यहां पर मोलारिटी, और वहां पर क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। इसलिए मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब जो कंडक्टिविटी अगर वॉल्यूम को जो निकालना रहेगा, देखिए V इक्वल टू आपको 1000 डिवाइडेड बाई एम, यानी कि देखिए 1000 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहेगा। अब इसका यूनिट निकालना होगा, तो यूनिट्स भी इजी है निकालने के लिए। यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए इसका तो हम लोग जानते हैं, कंडक्टिविटी के जानते हैं। अब इसमें वॉल्यूम है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से सेंटीमीटर है, तो ये -1 है, 3 है, तो स्क्वायर हो गया। इक्विवेलेंट से यहां हो जाएगा पर मोल होता है, क्या होता है, पर मोल होता है। जैसे हम लोग मोलारिटी का जो होता है, क्या होता है, उसको लिखने के लिए मोलारिटी का, इट इज द डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर जो हो गया, तो पर मोल है, ऊपर चल गया तो लीटर हो गया, या सेंटीमीटर हो गया, या मीटर क्यूब भी, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये क्या हो गया आपको, मोल पर मोल हो गया। तो इसका हम लोग जानते हैं क्या, कि 1 बाई ओम, 1 बाई ओम, ओम इनवर्स हम लोग लिखते हैं इसका। तो ओम इनवर्स का क्या हो जाता है, आपको साइमन लिखते हैं, इसको साइमन लिखते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर, ये पर मोल है तो पर मोल हो गया। तो ये किसका है, यूनिट जो हो गया, मोलर कंडक्टिव मोलर कंडक्टेंस का यूनिट हो गया।
देखिए मोलर कंडक्टेंस का यूनिट और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट भी उसमें नॉर्मलिटी हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। इसमें साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। तो यहां पर आपको क्या हो गया, मोलारिटी, वहां पर क्या हो गया, नॉर्मलिटी। अब देखिए रिलेशंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000/n जो होता है वॉल्यूम जो रहता है, और इसमें k इक्वल टू, ये नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या होता है, m इंटू वैलेंसी फैक्टर। वी एफ के मतलब क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर भी आपको निकालने आना चाहिए। ये वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए ये वी एफ को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि NaCl को लिखेंगे तो क्या हो गया, Na पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Cl पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। अगर यही रहेगा MgCl2 का रहेगा तो इस पर Mg पर क्या होता है, +2 होता है, Cl पर क्या होता है, -1, दो गो है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से AlCl3 रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे तो अल्मोनियम्स क्या होता है 3+, और क्लोरीन्स जो रहता है -1। तो 3 गो है, 3 क्लोरीन्स है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो चार्ज जो रहता है उसी को वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकालते हैं, चार्ज। अनायंस और कटायंस का जो रहेगा, देखिए इसमें रिलेशन जो हो गया, ये नॉर्मलिटी जो हो गया, कंडक्टिविटी इंटू 1000/n, n के जगह पर m इंटू वैलेंसी फैक्टर्स। तो इसको अगर हम लोग केवल अगर हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा इंटू m डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। लेमडा m को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा m को मोलर कंडक्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। यानी कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर्स। ये सेम फार्मूला हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहां से निकल गया, यानी कि ये एक फार्मूला हो गया। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द वैलेंसी फैक्टर 1 होगा ही। मिनिमम जो रहेगा किसी भी चीज का अगर वैलेंसी फैक्टर्स नहीं दिया हुआ है तो उनको हम लोग 1 लेंगे ही, 1 होता ही है, मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 3 तक जाता है। क्वेश्चंस जो रहेगा, क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। ये हो गया,
चलिए ये हो गया। नेक्स्ट जो हो गया हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हो गया कि जनरल जो हो गया हम लोग फार्मूला अभी तक जो पढ़े, देखिए कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटीज आर एडेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटीज को हम लोग एडेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशंस में सेवरल इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हो तो बहुत सारे, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से अगर है, इलेक्ट्रोलाइट्स के मतलब जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो रह रहा है, इसमें क्या चीज हो रहा है कि इसमें आपको टूट रहा है ये, ठीक ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें होता है, उस सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कितना इसका कंडक्टेंस होगा, तो विल बी हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू सिग्मा आयंस जो हो गया, और ये जो रहेगा वाटर्स का जो रहेगा, आयन जितना टूटा हुआ है अब प्लस वायंस, ये वाटर्स का जो हो गया टोटल, किसी में जो रहेगा वाटर्स रहेगा तो वाटर या जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको लेंगे। फार्मूला में जो रहेगा क्या चीज होता है, फार्मूला हम लोग अभी क्या क्या चीज पढ़ लिए हैं। मेन फार्मूला सेल कॉन्स्टेंट्स एल बाई ए, सेल कॉन्स्टेंट जो होता है क्या चीज होता है, एल बाई ए। कंडक्टेंस जो होता है कि वन बाई ये कंडक्टिविटी जो होता है 1 आर, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, और ये जो होता है कंडक्टिविटी के इक्वल टू जो होता है 1 आर एल बाई ए। तो इसका वैल्यू जो होता है क्या हम लोग लिख देते हैं, जी लिखते हैं। सेल कांस्टेंट जो होता है एल बाई ए, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जो होता है, इसका मतलब समानुपाती और इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको वैल्यू एल बाई ए, देखिए जी और जी नॉट, जी बाई आर हो जाएगा। अगर ये 1/r है, सॉरी यहाँ जो लिखा हुआ है आपको 1/r है, 1 है 1/r, के इजकल टू ये 1/r इंटू लेंथ बाई ए, एल बाई ए जो होता है क्या होता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो बताए थे कि जो कभी वह चेंज नहीं होता है, क्यों कि लेंथ जो होता है उसका कभी बदलता नहीं, जो बैटरी बन जाता है तो एक बार बन जाता है ना, उसका उसके अंदर का जो प्लेट जो होते हैं वो भी चेंज नहीं होता है, भले खत्म हो जाएगा वो अलग चीज है। तो जी बाई आर हो गया, इसका वैल्यू जी हो गया, ये आर जो रहेगा। और इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम्स, कंडक्टिविटी और वॉल्यूम जो होते हैं कि 1/n जो रहता है, इक्विवेलेंस के केस में जो रहेगा 1000/n इक्विवेलेंस जो होता है। इसमें नॉर्मलिटी फैक्टर निकालते हैं m इंटू नॉर्मलिटी फैक्टर जो होता है। और देखिए इक्विवेलेंट इजकल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, k इजकल टू 1/m। ये मोलर कंडक्टेंस के लिए जो रहेगा, मोलर कंडक्टेंस के लिए m हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए n हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस के लिए n हो जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के n हो जाएगा, और मोलर कंडक्टेंस के लिए m हो जाएगा 100/n। यही चीज पढ़े हैं। अब इसका मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये 5 फार्मूला जो हो गया, 5 फार्मूला का हम लोग यूज कर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। उसको देख लेते हैं।
देखिए कैसे जो बने, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द इतना एम दिया हुआ है, ये मोलारिटी दिया हुआ, K2SO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ये आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R इक्वल टू दिया हुआ है, एंड सेल कॉन्स्टेंट्स K को सेल कॉन्स्टेंट्स ऑफ कंडक्टिविटी इज सेल्स इज 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर हो गया। देन फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग को निकालना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए जो हो गया क्या है, K2SO4, K2SO4 तो पोटेशियम पर जो होते हैं क्या होता है प्लस, और SO4 2 माइनस, तो कितना है 2 है, ये कितना है 2 है, SO4 2 माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n, क्योंकि इक्विवेलेंट है तो n लिखे हैं। अगर यही रहता मोलर कंडक्टेंस रहता, क्या चीज रहता, मोलर कंडक्टेंस रहता, तो इसके जगह पर m हो जाता, क्या चीज हो जाता, m हो जाता। तो कंडक्टिविटी इंटू 1000 m इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब कंडक्टिविटी जो हो गया, देखिए ये कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट्स का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इसमें क्या क्या, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए m वैल्यू दिया हुआ है, ये मोलारिटी दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है कि नॉर्मालिटी इक्वल टू जो होता है, नॉर्मालिटी इक्वल टू यानी कि मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर आपको मोलारिटी अगर निकाल लेते हैं, अगर नहीं इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ इतना m जो हो गया, वैलेंसी फैक्टर अगर पता है तो आप नॉर्मालिटी निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ, m का वैल्यू दिया हुआ है, और यहां से हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए सेल कांस्टेंट की ऑफ द कंडक्टिंग सेल इज 1 सेंटीमीटर पर, देन द फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसमें G का वैल्यू जो होता है, यह कभी सेल कांस्टेंट्स का वैल्यू जो होता है कभी वह बदलता नहीं है, वह नहीं, इसमें बताया गया है कि इसका जब बदलता नहीं है तो यह हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखिए 200, तो लिख देंगे 1/200। ये जो हो गया सेल कांस्टेंट्स जो होता है, जो कभी बदल नहीं सकता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू 1000, ये आपको मोलारिटी यानी कि इतना m दिया हुआ है, 0. कैपिटल M जो होता है कि मोलारिटी का सिंबल्स होता है, स्मॉल m जो होता है मोलालिटी का होता है। ये मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी निकालने के लिए किसी भी सॉल्यूशंस में इसको बोलते हैं कि द नंबर्स ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस इन 1 लीटर्स या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर आपको नॉर्मालिटी निकालना रहेगा तो मोलारिटी
इनटू क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। उसमें 1 डिवाइडेड बाई 2000 1000 और ये जो वैल्यू दिया उसको रख दिए, वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। इसको हल करने पर क्या हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल्स हो गया, ये 2 से हो गया तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 5 से इसको कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 0.001। इसको फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है कैलकुलेशन। 00 से 00 खत्म हो गया, 25 से तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 0.002। अगर इसको हल करेंगे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 1/2 इंटू थाउजेंड्स, ऊपर चल जाएगा थाउजेंड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स। तो 2 से 5 से 500, ये 500 हो जाएगा। और ये हम लोग को पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, पर ओम सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट। ये हम लोग को क्या चीज निकल गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या चीज निकल गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमेशा इसमें देखना है, कोई भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहता है तो वे क्या चीज़ पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। क्या चीज़ पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला बस माइंड में होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंस का, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। तो एन समझना है क्या चीज़ होता है, एन जो होता है नॉर्मालिटी होता है। क्या होता है एन, क्या होता है नॉर्मालिटी होता है। अगर नॉर्मालिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, तो अगर मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसमें दिया हुआ इतना एम दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, तो और इसमें जो होगा K2SO4 का वैलेंसी केवल निकालने आना चाहिए। इसमें टेम्परेचर्स का कोई देखिए, कोई इसमें टेम्परेचर्स का रिलेशन है ही नहीं, तो टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। और इसमें सेल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू जो होता है लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, जिसको सेल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, जो कभी बदलता नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हम लोग ले लिए। यही कंडक्टिविटी को निकालने के लिए, कंडक्टिविटी अगर मे बी अगर मान लेते हैं दे देगा, केवल के भी निकालने के लिए दे सकता है कंडक्टिविटी जो हो गया, तो उसमें आपको क्या चीज़ दे देगा कि रेजिस्टेंस दे देगा। छोटा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो रेजिस्टेंस दे देगा और पूछा जाएगा कि उस सेल का जो रहेगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, या पूछ देगा उसका कि कंडक्टिविटी क्या होगा। रेजिस्टिविटी दे दिया है, कंडक्टिविटी तो डायरेक्ट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो गया, इसीलिए जो हो गया उसको बताया जाता है कंडक्टिविटी के उल्टा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टिविटी दिया हुआ है आपको R = इतना, अगर कंडक्टिविटी रहेगा तो 1/2000 जितना रहेगा उसका जो वैल्यू हो जाएगा ये निकल जाएगा, कंडक्टिविटी निकल जाएगा, K का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए जो होता है सेल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू जो होता है, G का वैल्यू जो होता है 1 लिया जाता है, इसलिए इसका हमेशा अपोजिट होता है। तो हमेशा ध्यान देना है क्या चीज़ कि अगर कंडक्टिविटी दिया हुआ था हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल देंगे, रेजिस्टिविटी दिया हुआ था कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, इजीली जो हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर भी हम लोग समझ गए हैं, वैलेंसी फैक्टर भी हम लोगों ने समझ गए कि जितना जो सबसे, जैसे -2 है +2 है, तो जो सबसे बड़ा जो रहेगा +2 है ना, -2 है, तो यही इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। MgCl2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। AlCl3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मालिटी भी निकाल देंगे, दिया हुआ रहेगा, इसके अनुसार जो हो गया, ठीक ना। अधिक अगर बताएंगे तो पूरा सॉल्यूशन चैप्टर्स हो जाएगा, तो केवल थोड़ा सा यहाँ जानना है, बनने से क्वेश्चन जो हो गया मतलब है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो होता है कि बन जाता है।
देखिए इसमें भी जो हो गया, ये भी एक क्वेश्चन जो हो गया, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द देखिए इसमें जो बताया जा रहा है कि डेनी नॉर्मल सॉल्यूशंस प्रेजेंट्स बिटवीन द टू प्लेटिनम्स इलेक्ट्रोड्स, टू प्लेटिनम्स इलेक्ट्रोड्स जो हो गया, जैसे टू प्लेटिनम्स इलेक्ट्रोड्स जो हो गए, ये प्लेटिनम्स का इलेक्ट्रोड्स जैसे है, इलेक्ट्रोड्स 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट डीप्ड अंदर जो हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो गया, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और ये जो हो गया क्या हो गया, देखिए लेंथ जो हो गया, ये ए हो गया, दोनों का दिया हुआ है, दोनों बराबर है। तो यहां से हम लोग देखिए इसमें दे दिया गया है, ठीक ना। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो सेल कांस्टेंट्स का वैल्यू जो होता है सेल कांस्टेंट्स जी का वैल्यू जो हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते 1 जैसे, नहीं दिया हुआ रहता 1 जैसे, तो यहाँ तो लेंथ दे दिया है 1.8 दिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर एल वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ ए दिया हुआ है, ठीक। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो निकल जाएगा क्वेश्चन जो रहेगा। ये हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन जो होता है, एन देखिए 1/r और l बाई ए, देखिए 1/r क्या है 50 है, 50 लिख दिए, लेंथ कितना है 1.8 है तो 1.8 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया 5.4 हो गया, 1000 एन जो हो गया क्या है 1/10 दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन जो हो गया, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशंस। तो डेसी नॉर्मल्स का यही हो गया n इक्वल टू 1/10, n इक्वल टू 1/10 वैल्यू जो हो गया, यही डेसी। तो इसका वैल्यू हम लोग रखने के बाद इसको हल कर दिए तो ये वैल्यू इतना हो गया। कुछ कुछ पॉइंट जो हो गया बनाते रहिएगा, उसको समझ में आ जाएगा इजीली जो हो गया कि एन नहीं दिया, तो यहीं से आपको डेसी नॉर्मल्स का मतलब कि ये नॉर्मलिटी जो हो गया आपको दिया हुआ है, ठीक ना। 1/n, एन का वैल्यू दिया हुआ है, यही हो गया 1/10 जो हो गया, तो निकल जाएगा इजीली। इस तरह से इसको बना सकते हैं। अभी जो हो गया मोलर, देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस और एक देख लेना है हम लोग को, कैसे पूछता है। क्वेश्चंस जो हो गया, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ द 0.5 मोल, देखिए यहाँ ये मोल में दिया हुआ है पर लीटर, इतना मोल पर लीटर का मतलब ये क्या चीज हो गया, यह आपको मोलारिटी के फॉर्म में आ गया। सॉल्यूशंस डायमीटर्स दिया हुआ है, देखिए डायमीटर्स दिया हुआ है, तो डायमीटर से अगर दिया हुआ है तो जानते हैं कि डायमीटर्स का हाफ हो जाता है, डायमीटर्स इक्वल टू r/2, रेडियस सॉरी डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, r इक्वल टू क्या हो गया d/2। डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ जो हो गया 50 सेंटीमीटर्स, और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है इतना जो हो गया
कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखिए 3 क्वेश्चन जो रेजिस्टिविटी भी निकलना है, कंडक्टिविटी भी निकलना है और मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं तो बहुत सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पहला नंबर जो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम, जैसे इस तरह का दिया हुआ है, इसका लेंथ हो गया इतना सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन आर जो हो गया इतना हो गया, तो क्रॉस सेक्शन से एरिया हम लोग को निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू हम लोग रख देंगे, पाई का भी वैल्यू रख देंगे। आर दिया हुआ है, ए वैल्यू नहीं दिया हो, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो आर जानते हैं, आर दिया हो, क्रॉस सेक्शन रेडियस दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये लेंथ दिया हुआ है। पहला जो हो गया रेजिस्टिविटी, देखिए रेजिस्टिविटी जो हो गया, इसमें जो हो गया कि रेजिस्टिविटी जो निकालने के लिए ही रेजिस्टिविटी निकाला गया है, ये आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए जो हो गया। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, अगर ये जो रहेगा इधर आ जाएगा तो आर ए हो जाएगा, एल जो नीचे आ जाएगा। ये रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, ठीक ना, आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो इसमें जो हो गया आर का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये पाई का वैल्यू इतना रख लिए और आर का वैल्यू जो हो गया 0.5 सेंटीमीटर हो गया और डिवाइडेड बाई एल जो हो गया, लेंथ जो हो गया इतना दिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ निकल गया, रेजिस्टिविटी निकल गया। ये निकल गया क्या चीज़, रेजिस्टिविटी। ये क्या चीज निकल गया, रेजिस्टिविटी निकल गया। अगर आपको रेजिस्टिविटी निकल गया तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक ना, उसका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसको क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई, ये आपको रेजिस्टिविटी होता है। तो ये रेजिस्टिविटी हम लोग को निकाल गया इतना, ये वैल्यू निकल गया इतना हो गया। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये चीज़ क्या निकल गया, ये कंडक्टिविटी निकल गया। रेजिस्टिविटी निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी भी इजीली निकल जाएगा, इसलिए उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये निकल गया, कंडक्टिविटी निकल गया। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, यहाँ पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम जो होता है, एम। तो यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी निकाले हुए हैं यहाँ, ठीक, ये कंडक्टिविटी निकल गया है ये। और जो हो गया 1000, एम का वैल्यू देखिए, एम जो हो गया कितना है, क्या कह रहा है कि इतना एम कह रहा, पर लीटर दिया हुआ है ना, 0 पॉइंट इतना मोल जो हो गया। तो इसको लिख लिए हम लोग 0 पॉइंट इतना हो गया, 5 हो गया, सॉरी 0.5 है, 0.5 हो गया मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन जो हो गया। मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है, केवल मोल नहीं दिया, मोल पर लीटर दिया हुआ है। तो मोल पर लीटर का मतलब जो होता है मोलारिटी, और मोल पर केजी रहेगा तो मोलालिटी। तो ये दिया हुआ है आपको एम का वैल्यू जो हो गया, एम का वैल्यू दिया हुआ है। इसको हल किए हम लोग तो ये चीज निकल गया, क्या निकल गया, मोलर कंडक्टिविटी। इसको हल करने के बाद फाइनल ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। ऑप्शन में जो रहेगा तीनों में से कोई जो रहेगा, इस तरह से कोई एक दिया हुआ रहे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में इसमें कौन सा रहेगा, जैसे ऑप्शन वाले में रहेगा, ये क्वेश्चन जो रहेगा यही रहेगा। आपको ऑप्शन में रहेगा कि इसमें से कौन सा होगा, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होगी आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, ABCD में देखिए यूनिट से जो हो गया, यूनिट अगर आपको आता है ना, यूनिट देखिए, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया, ठीक ना, और यहाँ ओम, और यहाँ 10 के पावर -4 यहाँ मीटर स्क्वायर में हो गया। पर मोल सभी में सेम है। यहाँ क्या हो गया, पर ओम मीटर स्क्वायर हो गया,
ठीक ना। सभी को अलग अलग तरह से इसको लिखा गया, तीनों में से कोई एक भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, तीनों दिया हुआ है तो ये इसलिए ऑल आर करेक्ट जो होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मे भी रहता है तब, इसलिए जो होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहता है, यूनिट को उसको समझ में आना चाहिए। बस यूनिट समझ में आ जाता है तो बिल्कुल लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होती है। जैसे जो होता है, अरे सिंपल सा में जो होता है, किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ पेरीमीटर दिया हुआ है, मीटर्स में है, तो मीटर में है तो क्या चीज़ आप समझ रहे हैं कि या तो किसी चीज़ का लेंथ दिया हुआ है या तो पेरीमीटर से दिया हुआ है। अगर यही अगर मीटर स्क्वायर में है तो इसका कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, या मीटर स्क्वायर लिखने का मतलब कि किसी चीज़ का एरिया दिया, एरिया किसी भी चीज़ का हो सकता है। कर्व सरफेस एरिया भी होता है, उसका भी मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उसको भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर रहेगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो होता है, कंसेप्ट जिसको आता है उसको इजीली जो होगा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। नहीं तो मान लो कोई भी नया व्यक्ति अगर आते हैं, उसको मोल ही नहीं पता है, पता ही नहीं चलेगा, मोलारिटी बोले हैं तो वही नहीं पता चलेगा। मोल पर लीटर जो होता है मोलारिटी का यूनिट होता है। अभी नॉर्मलिटी बता दिए, नॉर्मलिटी आ जाएगा तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर जो हो गया। एन फैक्टर भी किसी को नहीं आएगा तो नहीं आएगा समझ में। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सा चीज़ आपको जानना पड़ेगा। धीरे धीरे जानकर हम लोग अधिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस में समय लगता है तो इसलिए बनाया हुआ कैलकुलेशन सीजी से कर सकते हैं। जितना न्यूमेरिकल्स बनाइएगा उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें मैथ्स भी रहता है, कैलकुलेशन कितना आप तेजी से कर सकते हैं। चलिए और लास्ट जो हो गया हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन जो हो गया केवल, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इतना m, देखिए यहां दिया हुआ मोलारिटी दिया हुआ डायरेक्ट। सॉल्यूशंस ऑफ MgCl2 इज MHO दिया हुआ, देखिए MHO सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्स विद द इलेक्ट्रोड्स आर 1.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, या तो किसी चीज का लेंथ होगा यहाँ। अब यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है, अच्छा सरफेस एरिया लिखा हुआ इतना सेंटीमीटर इज सरफेस एरिया, और इतना सेंटीमीटर इज ए पार्ट जो हो गया फील्ड, और इतना n जो हो गया MgCl2 सॉल्यूशंस। तो हाउ मच करंट विल पास व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज इतना। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया, देखिए इसमें जो हो गया, देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है I इंटू आर। I निकालना होगा तो V बाई आर हो गया। बोर्ड जो हो गया ना कभी कल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसी के चलते साउंड से भी। देखिए भी तो है बट आर फाइंड करना है, रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग को, फाइंड करना है। और हम लोग जानते हैं क्या चीज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू ए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हो गया यहाँ वैल्यू दिया हुआ, देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं कि यह जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है। देखिए यूनिट से हम लोग पता करेंगे। ये यूनिट जो होता है किसका होता है, ये MHO यानी कि ओम इनवर्स लिखा हुआ है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर अपर इक्विवेलेंस। तो ये किसका है, ये आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हो गया दिया हुआ है। 1/r नहीं दिया हुआ है, L/A 1000/n जो हो गया ये। अब इसमें जो हो गया कि यहाँ पर 0.5
मैंने बताया देखिए 1.5 सेंटीमीटर, ये एरिया जो हो गया डेट आर इतना सेंटीमीटर सरफेस एरिया, ये जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये जो हो गया क्या हो गया आपको लेंथ जो हो गया ये सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ ना इतना इस सरफेस एरिया, तो यहाँ थोड़ा सा यूनिट में स्क्वायर होगा, तो इस सरफेस एरिया ये ए हो गया और ये एल हो गया, हम लोग लिख दिए, यहाँ आर नहीं दिया हुआ तो आर एन वैल्यू दिया हुआ है, नॉर्मलिटीज दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नॉर्मलिटी जो हो गया। तो हम लोग को आर इससे कैसे निकालेंगे, आर वैल्यू रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा। देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है 100 जो हो गया, 1/r नहीं दी, r निकालना है तो ये सभी वैल्यू दिया है, इसको हल करने पर r का वैल्यू हो गया 100/3, ठीक ना, r इक्वल टू 100/3, और पूछ रहा I निकालने के लिए तो V/R होता है, R और कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ आपको 5 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल्स कितना है 5, तो इसको लिख देंगे हम लोग I इक्वल टू V/R, पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, R वैल्यू क्या हो गया 100 आपको 3 हो गया, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट सेकेंड इंटू थर्ड कर देंगे, तो यानी कि 5 × 3 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.15 एम्पियर्स हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। देखिए बहुत सारे लोग जो हो गए जुड़ने के बाद उनको नहीं आता है समझ में, मिल रही है कि रोज क्लास नहीं करते होंगे, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हो गया कि अभी तक जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनको समझ में आ रही है पूरा, वे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। हमेशा ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर कोई अगर वायर है, उसका रेजिस्टेंस जितना अगर होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है, बस यही चीज़ याद ध्यान देना है। अगर 1 मीटर्स का जितना रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना, वायर जो रहेगा किसी भी मटेरियल्स का, वही उसका रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी जान जाते हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन सेल कॉन्स्टेंट्स में जो हो गया कंडक्टिविटी को निकालने के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अगर किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन एरिया सभी चीज़ दिया हुआ है तो उसको हम लोग उसमें क्वेश्चन पर डिपेंड करके क्वेश्चन क्या चीज़ दिया हुआ है उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। चलिए बहुत अच्छा लगा। धनेश्वर दास जी ओके, वाह। प्रीति जी हमेशा यह एक्टिव रहते हैं। गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। ये ऐसे केमिस्ट्री में बहुत साल कम ही लोग जुड़ते हैं, साइंस है ना, तो साइंस के लिए थोड़ा सा अधिक दिमाग को, बत्ती को जलानी पड़ती है। ठीक है, सभी को धन्यवाद।